भारतीय रेलवे 1 जून से 200 नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग 21 मई यानी आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। इन ट्रेनों के नियमों में भी काफ़ी बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इनमें जनरल कोच भी होंगे और इनमें सफ़र करने के लिए भी रिजर्वेशन की ज़रूरत होगी। बिना कंफर्म टिकट जनरल कोच में भी यात्रा नहीं कर सकेंगे। टिकट की बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए ही हो सकेगी। कोई भी स्टेशन काउंटर नहीं खुलेगा। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि अब आप ऑनलाइन के साथ साथ रेलवे स्टेशन काउंटर से भी जल्द ही टिकट खरीद सकेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि आम लोगों को बहुत जल्द रेलवे स्टेशन के काउंटर से भी टिकट मिल पाएगी। इसके लिए रेल विभाग की टीम सुरक्षा के सभी इंतजामों की समीक्षा कर रही है। एक बार सभी इंतजाम सही पाने के बाद आम लोगों के लिए टिकट काउंटर खोल दिए जाएंगे। रेल मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अगले 1 या 2 दिन के भीतर काउंटर से टिकट खरीदने की सेवा बहाल हो सकती है। रेलवे ने यह भी साफ किया है कि इनमें AC, नॉन AC और जनरल सभी तरह के कोच होंगे। रेलवे की ओर से जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम शामिल हैं। रेलवे ने साफ किया है कि बिना रिजर्वेशन के यात्रा की अनुमति नहीं होगी। जनरल कोच के लिए भी टिकट बुक करना होगा। इसके लिए यात्री को सेकंड सीटिंग का किराया देना होगा और उसे एक आरक्षित सीट मिलेगी। अन्य सभी श्रेणी में किराया सामान्य ट्रेनों जैसा ही रहेगा। इन ट्रेनों में अधिकतम 30 दिन आगे तक का टिकट लेने की अनुमति होगी। वेटिंग और RAC का टिकट भी नियमानुसार ही मिलेगा, लेकिन वेटिंग वालों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति अभी नहीं मिलेगी। वहीं 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू होने जा रही है। इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तें लागू होंगी जिनका पालन करना होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इसे लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार की तरफ से टिकटों के दाम की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है, जिसका पालन सभी एयरलाइंस को करना होगा। घरेलू उड़ान को लेकर हरदीप पुरी ने कहा कि मेट्रो टू मेट्रो शहरों में कुछ नियम होंगे। मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहर के लिए अलग नियम होंगे। मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहर शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शुरुआती तौर पर एयरपोर्टों पर 1/3 हिस्सा ही शुरू होगा। किसी भी फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 33% विमानों को उड़ान की इजाजत दी गई है। विमान के बीच की सीट खाली रखने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी बीच की सीट खाली रखने को ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन विमान में हर तरह के अन्य नियमों का पालन किया जाएगा। सरकार की तरफ से अगस्त तक टिकट के कुछ दाम तय कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट के लिए कम से कम 3500 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए तक तय किया गया है। इसी के तहत कंपनियों को दाम तय करने होंगे। टिकटों के दाम का यह सिस्टम अगस्त तक जारी रहेगा। फ्लाइट्स के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों को फ्लाइट के वक्त से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। हर किसी को आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा। यात्रियों को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।